इसलिए प्रकाशित किए बिना तो रह नहीं सकते, परंतु अनंत हैं इसलिए अपने को पूरी तरह से प्रकाशित कर नहीं कर सकते। माने प्रकाश से प्रकाशक भाव जो है ना वो एक में ही विरुद्ध हो जाएगा। कर्ता और कर्म का जो भाव है, कर्ता और कर्म का विरोध होता है। जैसे हम खुद अपने कंधे पर चढ़ के नहीं बैठ सकते है? हम स्वयं चढ़ने की क्रिया के कर्ता और चढ़ने की क्रिया के कर्म दोनों नहीं हो सकते। इसी प्रकार हम स्वयं देखने वाले और स्वयं देखे जाने वाले नहीं हो सकते हैं। कि तब क्या हुआ कि हम अपने को ही अन्य बना करके देखते हैं। कैसे कि जैसे आकाश को हम आंख से जब नहीं देख पाते हैं तो आकाश को नीला देखते हैं, इसी प्रकार जब हम अपने आप को अपने ज्ञान से ज्ञेय जब नहीं बना पाते हैं, अपने आप को अपने आप से जब हम देखने में समर्थ नहीं हो पाते तब अपने को ही अन्य रूप में देखने लगते हैं, जैसे आकाश को नीला। तब कुल बात बदल जाती है। जो चेतन है वो अपने को जड़ देखने लगता है, जो अपरिच्छिन्न है, पूर्ण है, वो अपने को परिच्छिन्न देखने लगता है, जो स्व अपने स्व को अन्य देखने लगता है। तो इसी प्रकार ये जो संपूर्ण विश्व अपने से अन्य दिखाई पड़ रहा है, वो अपने को पूरी तरह देखने में अक्षम होने के कारण अपने को ही अन्य के रूप में देख रहा है। तो देखना कोई अपराध नहीं है। आकाश को नीला देखना ये कोई अपराध नहीं है, परंतु उस नीलिमा को सच्ची समझ करके उसका सौदा करना ये अपराध है। उस नीलेपन को सच्चा समझ करके उस पर सौदा करना ये अपराध है। तो इसी प्रकार ये प्रपंच का जो दर्शन है ये कोई अपराध नहीं है, परंतु इसमें जो सत्यत्व की भ्रांति है कि ये सच्ची चीज है, ये अपराध है। हम सत्य से वंचित हो गए इसके कारण। तो अविद्या कृतावभास से का अर्थ ये हुआ कि अपने को ही ज्ञेय बनाने की चेष्टा करके अपना आप ही ये अविद्या हुई। इदम नाम की कोई चीज नहीं है, अहम ही इदम के रूप में भास रहा है, स्व ही अन्य के रूप में भास रहा है। इसलिए जो कोई अपने हाथ पर चोट मारेगा उसके दिल में तकलीफ होगी कि नहीं? तो संसार के किसी भी प्राणी को जो दुख पहुंचावेगा उसको अपने को ही दुख मिलेगा और जरूर मिलेगा। तो ये क्योंकि अपना आपा बहुत बड़ा है और उम्र भी बड़ी लंबी है, तो उम्र बहुत लंबी होने से वो दुख कब आवेगा जो हमने पहुंचाया और किसी को, वो अपने ऊपर कब आवेगा और कहाँ आवेगा और किस रूप में आवेगा इसको भले हम न जाने, लेकिन चूंकि हमने अपने ही शरीर को घायल किया है इसलिए वो घाव कभी न कभी घूम फिर करके अपनी अनुभूति का विषय बन जाएगा। ये नियम है। इसलिए जो अपनी सत्ता को जानता है वो अहिंसक हो जाता है, और जो अपने ज्ञान को जानता है वो किसी को बेवकूफ नहीं बनाता, और जो अपने आनंद को जानता है वो किसी को दुख नहीं दे सकता। जिसके पास जो चीज होती है, पैसे वाले के पास पैसा है तो पैसा देता है, जिसके पास जो अपने आनंद स्वरूप को जानता है वो किसी को दुख नहीं दे सकता, और जो अपने ज्ञान स्वरूप को जानता है वो किसी को बेवकूफी नहीं दे सकता, और जो अपने सत्स्वरूप को जानता है वो किसी की हिंसा नहीं कर सकता है। माने हिंसा की, अज्ञान की और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। दुख होता है, हाँ ये, हाँ माने एकदम से का मतलब ये हुआ काल की एकता होनी चाहिए, यही ना। तो ये जो काल का भेद व्यावहारिक दृष्टि से है वो पारमार्थिक दृष्टि से नहीं है। माने इसलिए कभी भी वो होगा तो इसी काल में होगा। माने पूर्णता की दृष्टि से वो काल भी यही काल है। माने संपूर्ण विश्व की दृष्टि से अनुभव में ऐसा नहीं होता है का मतलब देह की बात हुई ना। और असल में हम लोग दुख का क्या स्वरूप है इसको भी तो ज्यादा नहीं समझ पाते हैं ना। तो असल में हिंसा करने का जो अभिमान है वही दुख है। मैंने हिंसा किया, मैंने हिंसा की, ये दुख है। और
वहां जो मैं दुखी हूं, ये जो भाव उठा वही दुख है। और ये टकराएंगे, जरूर टकराएंगे। उस समय जैसे कोई बेहोश हो गए, ऐसा होता है कि कभी रास्ते में जंगल में जा रहे तो एक कांटा लग गया शरीर में, पर पता नहीं चला, उस समय मस्ती में थे, चले गए। अब कोई घंटे भर के बाद एक जगह पहुंचे तो एक ने कहा, भाई तुम्हारे शरीर में से तो खून बह रहा है। अरे नहीं, कहाँ खून बह रहा है, हमने तो देखा नहीं। अब जो हाथ डाला और आंख से देखा कि खून है तो झट सिर चरचराने लगा, मालूम पड़ा कि यहाँ चोट लगी हुई है। और जब तक पता नहीं चला, माने पता नहीं चलता है, दुख तो होता है, परंतु उस दुख का पता कब चलेगा, केवल ज्ञान ही होगा कि ये हमको दुख हो गया। और इस बात में भी तो अपनी विश्वात्मापने की जो दृष्टि है ना, वो उदय नहीं हुई। तो हाँ, एक बार हमने ये पढ़ा था, एक महात्मा रोते थे बुढ़ापे में, तो उनसे लोगों ने पूछा कि महाराज आप क्यों रो रहे हैं, बड़े फक्कर थे। तो उनको कहते हमको एक बात याद आती है, उससे रोना आता है। क्या याद आती है? बोले मैं जब घर पे अपने था और 20-25 बरस की मेरी उम्र थी, तो एक दिन शौच होके जब मैं लौटा तो गांव में माटी सारी गीली हो गई थी, हाथ धोने के लिए शौच के बाद माटी नहीं थी। सो अपने पड़ोसी के भीत में से मैंने माटी निकाल ली। तो वो माटी निकालने का जो दुख है वो अब हमको होता है कि आखिर दूसरे की भीत का नुकसान पहुंचा करके, और मैंने अपना हाथ धोया था, तो वो बात अब हमको कभी कभी याद आती है। तो उसका संस्कार रूप से जो दुख है, वो दुख जिसकी दुकान बड़ी होती है ना, तो उसको जल्दी लेन देन का पता नहीं चलता है। हाँ, जल्दी लेन देन का पता नहीं चलता है। व्यापार बहुत बड़ा है, हजारों रुपए लाखों रुपए आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको पता नहीं है। तो एक दिन हिसाब किताब का पता चलता है कि कितना आया और कितना गया, ऐसा भी होता है। तो ये हम लोगों का व्यापार कुछ बड़ा है। मैंने वो आनंद तो असल में वो है नहीं। मैंने ऐसा है कि आनंद के 4 भेद करेंगे ना। अब ये क्या नाम है, सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति चैव निजत्रायम स्थितश्चलति तत्वतः। तो सुख का स्वरूप तो ये है ना कि वो आत्यंतिक हो गए। आत्यंतिक हो माने अंत का अतिक्रमण कर जाए, माने जिसका अंत कभी न हो, अविनाशी होना चाहिए ना। सुखम आत्यंतिकं जब तक, माने सुख वो है जिसका अंत न हो, जिसका अंत हो कायम रहे, वो तो सुख नहीं है। सुखम आत्यंतिकं जब तक। और बुद्धि ग्राह्य, बुद्धि से ग्रहण हो गए, माने जिसको लेने के लिए कहीं जाना न पड़े, देश परिच्छिन्न न हो गए। बुद्धि ग्राह्यम का अर्थ ये हो गया कि अपने मन में ही मिल जाए। आत्यंतिकम का अर्थ हुआ काल परिच्छिन्न न हो गए, उसका अंत न हो गए। और बुद्धि ग्राह्य माने देश परिच्छिन्न न हो, जहां हम बैठे वहीं आ जाए। और अतीन्द्रिय माने विषय न हो गए, इंद्रिय से जो ग्रहण होता है वो विषय होता है। तो सुख में 3 बात होने की आवश्यकता है। एक तो वो अतीन्द्रिय हो गए माने विषय रूप न हो गए, और दूसरे का वो किसी खास स्थान में जा करके न हो गए, बुद्धि ग्राह्यम। और आत्यंतिकम माने काल परिच्छिन्न, आज है कल न रहे, ऐसा न हो, तब तो सुख है। असल में हम तो दुख को ही सुख मान रहे हैं। हाँ, वो असल में दुख ही है, क्योंकि बाद में वो टिकेगा नहीं, और फिर शत्रु भी तो एक दिन सुख मनावेगा। जिसके दुखी होने से आज हम सुखी हुए हैं, उसके भी तो सुख मनाने का कभी समय आवेगा, तो वो हमको दुखी देख करके वो भी सुखी होगा। तो इस तरह से ये चलता है प्रसंग। तो अविद्याकृता, ये नासमझी। अविद्या माने कुछ ऐसा नहीं समझना कि कोई ब्रह्म को होती है, कि आत्मा को होती है, कि कोई अविद्या माने किंभूत किमाकार कोई चीज है। ये जहाँ बैठ करके हम लोग सोच रहे हैं ना, यहाँ मनुष्य के मन में जो नासमझी है, हाँ गैर समझ, जो अनसमझ है,
जो हम अपने आप को नहीं समझते हैं, दुनिया को नहीं समझते हैं, ईश्वर को नहीं समझते हैं, इस नासमझी के कारण ही ये सारी सृष्टि जो है वो वज्र से भी कठोर हो करके और समुद्र से भी विशाल हो करके ये भास रही है। तो ये केवल नासमझी से ही भास रही है। अब इसका विस्तार बताते हैं कि ये कितना है। तो सप्तांगा, तो ये सप्तांग है। सप्तांग माने क्या है कि 7 अंग हैं इसके। तो श्रुति शंकराचार्य भगवान ने दी हुई है। तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाश्चक्षुर विश्वरूपः प्राणः पृथक् वर्त्मात्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रयिः पृथ्वी एव पादौ। ये मंत्र पढ़ करके बताते हैं। तो इति अग्निहोत्र कल्पना शेषत्वेन आहवनियोग्निः अस्य मुखत्वेन उक्तः इत्येवं सप्तांगानि यस्य स सप्तांगः। ये सप्तांग का अर्थ कर दिया। अब इसको आप मोटे तौर पर ले लीजिए। तो धरती पांव है, पृथ्वी जो है वो पांव है, यही से लो ना, ये मोटा मोटी तो यही दिखती है। और जल जो है ये मूत्र स्थान है, और अग्नि मुख है, और जो ये हवा चल रही है ये प्राण है, और आकाश जो है ये मध्य शरीर है। ये तो 5 हो गए। अब सूर्य जो है ये आंख है, और द्युलोक जो है ये मूर्धा है। तो सूर्य और द्युलोक 2 को पंचभूत में जोड़ दो। द्युलोक माने स्वर्ग आदि जो लोक हैं। तो अब ये क्या है, ये 7 अपने अंग हैं। माने मेरा स्वरूप क्या है, ये धरती मेरा पांव है, और संपूर्ण विश्व सृष्टि में जो जल है ये मेरा मूत्र स्थान है, और अग्नि मेरा मुख है, और वायु मेरा प्राण है, और आकाश मेरा मध्य शरीर है, द्युलोक मेरा सिर है, और सूर्य मेरी आंख है। इस प्रकार विश्वात्मा के रूप में मैं बैठा हुआ हूँ। अग्नि और सूर्य में भेद करके यहाँ वर्णन किया। तो अग्नि जो है वो खाने के काम आती है, इसलिए उसको मुख में बैठा दिया, और सूर्य जो है वो देखने के काम में आते हैं, इसलिए उनको आंख में बैठा दिया। तो ये अग्नि खाने के काम आते हैं। जठराग्नि के रूप में शरीर में विद्यमान है। तो और ये मुख में बाघ के रूप से भी निवास है। बाघ की ये थमन जो शरीर में जितना होता है ना, ये सब इसके द्वारा होता है। अब देखो, आप एक बात आपको सुनाता हूँ। एक महात्मा के पास में गया, तो बैठा जाके तो बड़ा आनंद आवे। ऐसा मालूम हुए कि इनके पास बैठने से कोई फुरफुरी उठती है, हृदय जैसे गदगद हो रहा, बड़ा आनंद आवे उनके पास बैठने से। तो बैठा रहा तो उन्होंने कहा कि देखो जी, ये तो तुम जानते हो ना कि ये मिट्टी पानी आग को परस्पर लय किया जाता है। पृथ्वी जो है वो पानी से अलग नहीं है, जल से अलग नहीं है, जल अग्नि से अलग नहीं है, अग्नि वायु से अलग नहीं है, ऐसे किया जाता है ना। तो ये तुम सोचते ही हो कि कभी करते भी हो, माने ऐसा जान लेते हो कि कभी ऐसा करते हो। तो बोले कि देखो, करने की जहां तक बात है, तुम केवल एक काम कर लो, ये निश्चय कर लो कि मिट्टी नाम की कोई चीज नहीं है। ये मिट्टी कैसे बनती है, हमको एक महात्मा ने बताया था। हम उसके सामने बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि जैसे तुम शांति से बैठे हुए हो तो ये आकाश है, और अब चल पड़ो तो वायु हो गई है, और चलने से जो गर्मी होगी शरीर में सो आग पैदा हो गई, और उससे पसीना होगा सो पानी हो गया ना, अग्नि से गर्मी से पानी हो गया, और पानी शरीर पर जम जाएगा तो मैल हो गया ना, माटी हो गई है। अच्छा, तो ये आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी, इनका निर्माण हम अपने जीवन में देखते रहते हैं। तो अब देखो कि ऐसा विचार करो कि मिट्टी जितनी है संसार में, वो सब की सब द्रवावस्था में परिणत हो गई, क्योंकि जो पहले गीला था वही जम के माटी हुआ है। तो केवल पानी पानी सृष्टि में है, माटी नहीं है। केवल इतना ख्याल अपने मन में बैठाओ।
तो क्या होगा इसका नतीजा देखो, न तो धरती रहेगी, न तो बाग बगीचे रहेंगे, न पहाड़ रहेंगे, न शहर रहेंगे, न किसी पशु पक्षी प्राणी का कोई शरीर नहीं रहेगा। तो क्या होगा कि केवल पानी लहरा रहा है, बस इतना ही ना, केवल पानी। सूर्य का शरीर भी सूर्य के रूप में नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें मिट्टी होने से ही वो पिंड है। अग्नि का शरीर भी अग्नि के रूप में नहीं रहेगा, इंद्रादि का शरीर भी इंद्रादि के रूप में नहीं रहेगा, केवल जल ही जल। कैसा समुद्र लहरा रहा है, अपनी रोशनी में उसको देखो। जैसे सपने में समुद्र दिखता है ना, वो किसकी रोशनी में दिखता है? अपनी रोशनी में दिखता है। वहां न सूर्य है न चंद्रमा है, अपने ज्ञान की रोशनी में दिखता है। कैसी प्रकार केवल ये देखो कि ये जो स्थूल सृष्टि है ये नहीं है, केवल पानी है। अब देखो मेरे तेरे शरीर का भेद कहाँ रहता है? ये शरीर मेरा है और ये शरीर तेरा है, ये तो माटी का खेल है। और माटी का खेल भी नहीं है, मन का खेल है। ये सारा का सारा मैं तू जिस प्रपंच में हम फंसे हुए हैं, ये सारा का सारा मन का खेल है। इसलिए इसको मन से ही मिटाया जा सकता है। एक महात्मा कहा करते थे कि जब रात्रि में सोते हैं ना, तो मन ही मन अपने शरीर को 6 भाग में बांट ले, 6 हिस्से कर दो शरीर को, मन ही मन सोते समय। पांव से लेकर के गुदा पर्यंत माटी है, और गुदा से मूत्रेंद्रिय पर्यंत पानी है, और मूत्रेंद्रिय से नाभि पर्यंत अग्नि है, और नाभि से हृदय पर्यंत वायु है। घूमने का स्थान ज्यादा है ना। और हृदय से कंठ पर्यंत आकाश है, और आकाश से यहाँ तक आज्ञा चक्र पर्यंत भौहों के बीच तक ये मन है। क्योंकि कान, आंख, नाक, जीभ, मन को ज्यादा काम इसी हिस्से में घूम फिर करके करना पड़ता है। और इसके ऊपर समझ लो कि परमात्मा है, ऐसा ख्याल करो। तो माटी को पानी में, और पानी को आग में, आग को हवा में, हवा को आसमान में, आसमान को मन में, और मन को परमात्मा में लीन कर लो, लेट कर और सो जाओ। कहते हैं 6 महीने तक इस तरह सोने का ढंग लगाओ। अच्छा, और जब नींद टूटे सवेरे, तो फिर परमात्मा में से मन, और मन में से आसमान, आसमान में से वायु, वायु में से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी निकला, और ये शरीर बन गया। बोले कि अब अपने में इस शरीर का अभ्यास करके, माने आरोपित करके, कल्पित करके, फिर इसमें ब्राह्मणत्व, इसमें हिंदुत्व, वैश्यत्व, मनुष्यत्व, इसकी कल्पना करके का व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। शाम को सोते समय सबका बाध करके, सबका संहार करके अपने स्वरूप में सो, और प्रातः काल जब जगो तब अपने स्वरूप में से निकाल करके और कल्पना करके कि ये कल्पना करके हम व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। यदि कोई 6 महीने तक लगातार करे, ऐसा महापुरुष बताते थे, तो ये जो जागृत अवस्था है ये तो केवल स्वप्न के समान हो जाएगी। जागृत अवस्था स्वप्न के समान प्रातिभाषिक हो जाएगी, और जो सुषुप्ति है वो समाधि हो जाएगी। सुषुप्ति जो है वो तो समाधि हो जाएगी, और ये जागृत अवस्था स्वप्नवत भासेगी। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय जो है सपने में भासती है ना, सपने में, ऐसे स्वप्नवत भासने लग जाएगी। जागृत स्वप्न के समान हो जाएगा, और सुषुप्ति समाधि के समान हो जाएगी। तो और माया, ममता, मोह जो है अंतःकरण की शुद्धि इसके द्वारा संपन्न होगी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये मन की बनाई हुई दुनिया हमारे पास ज्यादा है, ईश्वर की बनाई हुई थोड़ी, और मन की बनाई हुई ज्यादा। तो मन की बनाई हुई जो दुनिया है उससे छुटकारा पाना मुख्य है। ईश्वर की बनाई दुनिया से छुटकारा पाने की कोई जरूरत नहीं है, मन की बनाई। अब आज जो लोगों को दुख है, जो दुख है लोगों को, वो अभाव का बनाया हुआ है कि मन का बनाया हुआ है? ये विचारो। जिसके घर में आज दोपहर को खाने के लिए रोटी है, उसको इस समय दुखी होने का कोई कारण नहीं है। हम जो इस समय दुखी हो रहे हैं वो अभाव से नहीं दुखी हो रहे हैं। जो शाम के लिए फिक्र है, कल के लिए फिक्र है, जो 6 पीढ़ी बाद के लिए फिक्र है ना। एक बहुत बड़े सेठ हैं, एक बहुत बड़े सेठ हैं हमारे भारतवर्ष के। तो एक दिन बात चली कि आजकल वो किस विचार में है।
तो बोले वो आजकल इस विचार में हैं कि आज जो हमारे पास संपत्ति है वो 10 बरस बाद की परिस्थिति में हमारे बच्चों के पास कैसे रहेगी, इस चिंता में वो लगे रहते हैं। और इसके लिए बंटवारे हो रहे हैं, इसके लिए फर्में अलग अलग बन रही हैं, नाम अलग अलग नाम डाले जा रहे हैं कि मरने के बाद क्या नाम है, मृत्यु टैक्स न देना पड़े। इस चिंता में लगे रहते हैं, मतलब उनके चित्त की परिस्थिति जो है वो ये है। तो ये सारा का सारा दुख जो है ये मन का है ना, ये सारा का सारा दुख मन का है, अभाव का तो दुख नहीं है। तो ये मन का दुख मिटाने के लिए हमें मन से क्रिया करनी पड़ती है और अपने को ये शरीर मैं हूँ ये बात मन के ख्याल में से निकालो। सोते समय निकालो, जागते समय निकालो, बात करते समय निकालो। तो ये हमारा अंग क्या है, तो यदि हम हैं तो संपूर्ण, स्वामी रामतीर्थ कहते थे जब मैं चलता हूँ तो संपूर्ण भारतवर्ष चलता है, जब मैं बोलता हूँ तो संपूर्ण भारतवर्ष बोलता है, ये हिमालय मेरा सिर है, कन्याकुमारी मेरा पांव है, ऐसे वो बोलते थे। तो अपनी बुद्धि को परिच्छिन्नता से हटाना चाहिए। सप्तांग एकोन, ये क्या नाम है, हाँ, एकोन विंशति मुख। अब इसमें यदि शब्दों को बैठाना हो, ये ना, ये शंकर भाष्य में उद्धृत जो श्रुति है, हाँ, शब्दों को बैठाना हो तो उसको ऐसे करना चाहिए। ये तस्य वा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य, तस्य वा एतस्य, जो वो है वही ये है, ऐसा जो ये आत्मा वैश्वानर है, माने परोक्ष रूप में जिसको तुम जानते हो वो तुम्हारा ये प्रत्यक्ष जो आत्मा है यही वैश्वानर है। तो मूर्धैव सुतेजा, सुतेजा माने सुतेजस्व गुण विशिष्ट, हाँ, जो खूब तेजस्वी है, ऐसा जो तेजस्वी जो है द्युलोक स्वर्ग वो तुम्हारी मूर्धा है। चक्षुर विश्वरूपः, विश्वरूप माने संपूर्ण विश्व के रूप को दिखाने वाले जो सूर्य हैं वही आंख हैं। विश्वरूपो माने नाना विधा श्वेत पीतादि गुणात्मकः सूर्यः, जितने ये रूप दिखाई पड़ते हैं, पीले लाल नीले सब सूर्य की रोशनी से दिखाई पड़ते हैं, और ये सब किरण के ही बकरी भवन है। तो जैसे सूर्य के ये सब का सब माने इंद्रधनुष जो दिखता है ना, इंद्रधनुष दिखता है आकाश में, तो ये कहाँ से दिखता है, ये जो पानी रहता है उसमें सूर्य की किरणें पड़ के टेढ़ी हो जाती हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो ज्ञान है वो इंद्रियों में आकर के टेढ़ा हो जाता है, तो रूप को नाना देखता है हमारा जो, और आंख बंद करने पर जो रूप दिखाई पड़ते हैं, ये काला है, ये नीला है, ये सफेद है, ये आंख मलने पर जो दिखाई पड़ती है ना ज्योतियां, वो सब की सब हमारे ज्ञान का ही बकरी भवन है। ज्ञान आकर के तत्त स्थान में, कान में आ गया ज्ञान तो वो शब्दाकार परिणाम को प्राप्त हो गया, आंख में आ गया तो वही रूप बन गया, वही नाक में आया तो गंध बन गया, वही जीभ में आया तो स्वाद बन गया। एक ज्ञान ही जगह जगह होकर के ये नाना रूप धारण कर रहा है। माने ऐसा है कि एक तो आभासवाद की प्रक्रिया है जिसमें त्रिसत्तावाद कहते हैं, घड़ा है तब दिखता है? एक तो ये हुआ ना, और एक दिखता है तब घड़ा है, और एक दिखना और घड़ा दोनों एक हैं। भात्वा भवति और भूत्वा भाति, ये क्रम है, होकर भासता है, ये तो सृष्टि दृष्टिवाद है। हाँ, घड़ा है तो दिखता है। तो ये पंचदशी की विचार सागर की जो प्रक्रिया है ये त्रिसत्तावाद की प्रक्रिया है। माने घड़ा भी है, घड़ा को देखने वाली इंद्रिय भी है और देखने वाला भी है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ये हुए तीनों हुआ। और ये दृष्टि सृष्टिवाद जो है ये द्विसत्तावाद है। परमार्थ सत्ता एक है और उसमें दृष्टि ही सृष्टि है। प्रातिभाषिक और पारमार्थिक दो सृष्टि मानते हैं, व्यावहारिक सृष्टि नहीं मानते। तो ये ग्रंथ जो है ये दृष्टि सृष्टिवाद की प्रक्रिया का, माने एक जीववाद की प्रक्रिया का ग्रंथ है। तो इसमें जो जितनी भी वस्तु दिखाई पड़ रही है वो दिखना मात्र ही है। यदा यदा दृष्टि सदा सदा सृष्टि, ऐसा नहीं। जब जब दृष्टि है तब तब सृष्टि, ऐसा नहीं। यत्र यत्र दृष्टि तत्र तत्र सृष्टि का, ऐसा भी नहीं।
हाँ हाँ, दृष्टि रेव सृष्टि ही, जो भी विषय प्रतीत हो रहे हैं ये दृष्टि मात्र ही है। दृष्टि जाने से नहीं दिखते हैं, या दृष्टि होने से, पहले दृष्टि होने से नहीं दिखते हैं और दृष्टि जाने से नहीं दिखते हैं, दृष्टि से भिन्न नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि यहाँ दृष्टा और घट दोनों एक देश में है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमको बाह्य घट का ज्ञान नहीं होता है, हमको बुद्धि वृत्ति में जो घटाकारता है उसी का ज्ञान होता है। तो घड़े में क्यों होता है, इसमें क्यों नहीं होता? ये इसका भी भेद है। माने दृष्टि जो होती है वो स्वतंत्र है कि परतंत्र है, ये देखना है। तो दृष्टि जो है वो स्वतंत्र है, माने ज्ञान जो है वो स्वतंत्र है, इसलिए वो कहाँ माने इसमें होता है उसमें नहीं होता है। ये इस और उस का जो भेद है, इस और उस का जो भेद है ये एक साथ मालूम पड़ता है कि नहीं? एक साथ नहीं मालूम पड़ता है। जब यह मालूम पड़ता है तब वह नहीं मालूम पड़ता, और जब वह मालूम पड़ता है तब यह नहीं मालूम पड़ता। तो ऐसी स्थिति में उसमें नहीं मालूम पड़ता है, ऐसा मालूम पड़ना भी तो दृष्टि ही है ना। हाँ हाँ, घट पुस्तक नहीं है, वो भी ये भी तो दृष्टि ही है ना। माने भेद जो है वो भी तो दृष्टि ही है ना। यदि एक साथ दोनों प्रतीत होते, घट और पुस्तक दोनों एक साथ प्रतीत होते, तब तो हम कह सकते कि घट पुस्तक नहीं है और पुस्तक घट नहीं है। परंतु दोनों अलग अलग जब प्रतीत होते हैं तो दृष्टि ही घट के रूप में प्रतीत हो रही है और दृष्टि ही पुस्तक के रूप में प्रतीत हो रही है। आभासवाद की मुख्य आपत्ति यही है जो आपने बताया नहीं। ये यदि दृष्टि भिन्न भिन्न होती तो तब तो ये आपत्ति उठती। तो वो तो भिन्न भिन्न दृष्टि, भेद भी दृष्टि मात्र ही है। पुस्तक और घट का जो भेद है वो भेद भी दृष्टि मात्र ही है, और काल में ये दृष्टि नहीं है। एक ही बात है, काल भी दृष्टि मात्र ही है। ये दृष्टि सृष्टिवाद की प्रक्रिया है कि काल भी दृष्टि मात्र ही है, ऐसा। इसलिए जो हमको याद आती है कि रात को हम सोए थे, तो ये तो आभासवाद में तो ये स्मृति है ना कि रात को हम सोए थे और अब जाग रहे हैं। दृष्टि सृष्टिवाद में ये स्मृति नहीं है, क्योंकि हम तो सोए ही नहीं थे। हम तो सोए नहीं थे, हम तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं, हम तो सोए ही नहीं थे। तो अपने में मैं सोया था, ये जो स्मृति है ये स्मृति भी दृष्टि मात्र ही है। हाँ, मैं जागता हूँ वो भी दृष्टि मात्र है, और मैं सोया था ऐसी जो स्मृति है वो स्मृति नहीं है, वो भी दृष्टि मात्र है। अच्छा जी, इसमें दो बात हुई। एक तो ये हुई कि दृष्टि जो है वो यही आंख से जो निकलती है सो तो दृष्टि है। माने दृष्टि को हमने देह में जोड़ लिया, तो देह के भीतर दृष्टि को परिच्छिन्न कर लेने के कारण ऐसा मालूम पड़ता है कि इस देह को भी मालूम पड़ रहा है, इस देह को भी मालूम पड़ रहा है, इस देह को भी मालूम पड़ रहा है। तो मालूम पड़ने को हमने अलग अलग देह में काट दिया, तो ये प्रक्रिया जो है वो दूसरी हो गई। अब सबको मालूम पड़ रहा है, ऐसा भी तो मालूम ही पड़ रहा है। ये दूसरी बात है। मैंने पहली बात तो है कि दृष्टि सृष्टिवाद जो है वो पूर्ण दृष्टि है, मनुष्य की दृष्टि का नाम दृष्टि सृष्टिवाद नहीं है। क्या सपने में ये नहीं मालूम पड़ता कि जिस घड़े को मैं देख रहा हूँ उसको 1000 जने देख रहे हैं, पर तो जो घड़े को देख रहा है वही 1000 जने को देख रहा है। तो वही जैसा स्वप्न है वैसा ही जागृत भी है। दृष्टि सृष्टिवाद में स्वप्न और जागृत जो है इसको दोनों प्रातिभाषिक हैं। ये बात आगे इस ग्रंथ में बताएंगे कैसे अग्रहण और अन्यथा ग्रहण करके 3 अवस्था नहीं मानी। स्वप्न और जागृत दोनों अन्यथा ग्रहण है और सुषुप्ति जो है वो अग्रहण है। ये बात आगे चल करके स्पष्ट करने वाले हैं। अच्छा जी, हो गया समय साहब, हमको दिक्कत है नहीं? अच्छा तो हो गया 2-4 मिनट। अच्छा, अब ये अच्छा इसको सुना दें। अब चक्षुर विश्वरूप और प्राण पृथक वर्तमात्मा। ये प्राण पृथक माने नाना विधम वर्तम संचरणम आत्मा स्वभाव अस्य, जो अनेक रास्तों से चलता है उसका नाम है पृथक वर्तमात्मा। वायु वो क्या है? तो प्राण है। और संदेहो बहुलः, संदेहो है। अच्छा अच्छा अच्छा,
संदेहो देहस्य मध्यमो भागः, तो गलत छपा है। बहुलो विस्तीर्ण गुणवान आकाशः, संदेह देहस्य मध्यमो भागः। ये संदेह है माने देह का मध्यम भाग है। अच्छा, बस्तिरेव रई अन्नम तद हेतु उदकम बस्ति अस्य। अन्न का हेतु जो जल है वही इसकी बस्ती माने मूत्र स्थान है। पृथ्वी एवं पादौ, और ये आहवनीय जो अग्नि है उसी की कल्पना के रूप में ये सारा का सारा निरूपण है। वैश्वानर है ना, वैश्वानर तो अग्नि है, तो वैश्वानर अग्नि है तो वो बच गया, तो वो मुख हो गया। तो ये संपूर्ण विश्व जो है ये हमारा शरीर है। अब इसके बाद कहते हैं एकोन विंशति मुखा, मुख भी 19 हैं, तो उनकी चर्चा फिर कल करेंगे। विश्वं दर्पण दृश्यमानतुल्यं निरान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्गोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाप्ययम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ भद्रं नो अभिवातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विराजा एकत्वम उपलक्षणार्थम हिरण्यगर्भा व्याकृतात्मनो उक्तंच कि निर्विशेष ही एक होता है। विशेष माने भेद। यदि एक से दूसरे में भेद होगा और दूसरे से पहले में भेद होगा माने विशेषता होगी दोनों में, तो विशेषता वाले जो पदार्थ होंगे वो एक नहीं हो सकेंगे। तो सुषुप्ति में सब एक है, क्योंकि वहां किसी की किसी विशेषता की प्रतीति नहीं होती है। ऐसा तो ये क्या करते हैं, कहते हैं कि जहां जहां तुमको विशेष मालूम पड़ता है, विशेष माने खास खास गुण, खास खास धर्म, ऐसा विशेष का अर्थ है तो समझ लें। हाँ भाई, विशेष माने भेद। मन एक से दूसरे में विशेष होगा तभी वो उससे भिन्न होगा। एक से दूसरे में विशेष होगा, विशेष माने एक खास तरह का गुण, खास तरह का धर्म। जैसे पृथ्वी में गंध खास गुण है, ये खास विशेष है पृथ्वी का, और जल में रस है तो वो खास है उसका। तो रस पृथ्वी का धर्म नहीं, गुण नहीं, और गंध जो है वो जल का गुण नहीं, इसलिए पृथ्वी और जल अलग अलग हैं। इस तरह से अलगाव होता है। अब अभेद कहाँ होता है? अभेद वहाँ होता है जहाँ दोनों में कोई विशेष गुण नहीं होता, विशेष भाव नहीं होता है, वहीं एकता होती है। अब ये कहते हैं कि विश्व और विराट एक है। माने यहाँ विश्व को ही विराट कहा हुआ है और विराट को ही विश्व कहा हुआ है, इनमें एकता है। तो यहाँ विश्व का अर्थ पहले ये बात आई कि जागृत अवस्था का अभिमानी है, और जागृत अवस्था समूची जिसकी है वो तो विराट ही है। इसीलिए संज्ञा भी जो रखी ना, विश्व संज्ञा रखे, तो विश्व संज्ञा का अर्थ है हाँ समष्टि बुद्धि जो है ना, हाँ समष्टि बुद्धि है। तो प्रकृति की दृष्टि से तो उसको महत्त्व कहते हैं, परंतु यदि चेतन की दृष्टि से कहें तो उसको हिरण्यगर्भ कहेंगे।
इसी प्रकार अब प्रकृति जो है, अव्याकृत शब्द जो है वो प्रकृति की दृष्टि से जब बोलेंगे तब तो अव्याकृत माने जड़ प्रकृति हो गया, परंतु यदि चेतन की दृष्टि से देखेंगे तो वही ईश्वर हो गया। तो चेतन परंपरा की दृष्टि से ये अव्याकृत हिरण इतना फर्क है। अब ईश्वर के बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि इस शरीर में अभिमानी बन करके जो हम बैठे हुए हैं सो तो जीव हैं, और संपूर्ण विश्व में बहुत लंबा चौड़ा जो वो सातवें आसमान में बैठा हुआ है वो कोई ईश्वर है। लेकिन ऐसी बात है नहीं। यही इसी शरीर में अंतर्यामी रूप से ईश्वर विद्यमान है कि नहीं है? वो कहीं मैं करके बाहर तो कहीं मैं करके वो बैठा हुआ है और यहाँ मैं करके नहीं बैठा हुआ है, ऐसा नहीं। इसी से तो भक्ति सिद्धांत में भी ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, ये बात माननी पड़ती है, भक्तों को भी माननी पड़ती है। इसका कारण क्या है कि जो चीज यहाँ मौजूद न हो वो तो किसी शारीरिक क्रिया अथवा मानसिक क्रिया से प्राप्त होगी, है? जो चीज यही मौजूद है और हम उसको पहचानते नहीं है तो वो तो पहचानने मात्र से ही मिलेगी। इसलिए अंतर्यामी रूप से जो ईश्वर है वो हमारे हृदय में सदा सर्वदा से विद्यमान है। तो जहाँ ये देह है वही तो विश्व है ना, और जहाँ विश्व है वही विराट है, और जहाँ वो महत् तत्व जो है, जो समष्टि बुद्धि है, वो यहाँ है कि नहीं है? यही है ना। तो हिरण्यगर्भ भी यही है, और अव्याकृत जो प्रकृति है वो इस शरीर में है कि नहीं है? क्या है? क्या तब ईश्वर भी यही है, और इन सबका निषेध भी है कि नहीं? क्या इन सबका निषेध भी है? क्या तब ब्रह्म भी यही है? माने ऐसा समझना कि अन्य देश में विराट है और अन्य देश में हिरण्यगर्भ है और अन्य देश में अंतर्यामी है, अन्य देश में ब्रह्म है, ऐसा समझना ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा समझने से तो सब के सब देश परिच्छिन्न हो जाएंगे। तो उनकी उपलब्धि और कहीं नहीं होनी है, यही होनी है बोला। माने परमात्मा की हिरण्यगर्भ भी मिलेगा तो यही मिलेगा, विराट भी मिलेगा तो यही मिलेगा, और ईश्वर भी मिलेगा तो यही मिलेगा। ब्रह्म की उपलब्धि होगी तो यही होगी, अन्यत्र नहीं होगी। तो ये जो विराजा एकत्व, ये जो विश्व को विराट से एक बताया है, सो हिरण्यगर्भाव्याकृतात्मनोः उपलक्षणार्थम, वो हिरण्यगर्भ और अव्याकृत आत्मा के उपलक्षण के लिए है। उपलक्षण माने इशारा है ना, उसको भी पास से लखाए देना अव्याकृतात्मा ईश्वर। मन इसका अर्थ ये हुआ कि तेजस जो है वो हिरण्यगर्भ से एक है और प्राज्ञ जो है वो अव्याकृतात्मा ईश्वर से एक है। यहाँ अलग अलग करके उनका वर्णन नहीं है, एक में वर्णन है। तीन ही तो अवस्था है कुल की कुल। समाधि भी अलग नहीं है, समाधि का अंतर्भाव है सुषुप्ति में, और समष्टि सुषुप्ति जिसको महाप्रलय कहते हैं उसका अंतर्भाव है सुषुप्ति में, उसका भी अंतर्भाव है। क्योंकि संपूर्ण प्रपंच का उपशम होने के लिए महाप्रलय की आवश्यकता है ना। तो हमारे महाप्रलय क्या है कि रोज रोज जो सुषुप्ति है यही महाप्रलय है। हाँ ऐसा। तो अच्छा, तो तुरीय अवस्था नहीं आती, अवस्था नहीं है तुरीय तत्व है जो कि जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में सर्वत्र परिपूर्ण है। तुरीय कोई अवस्था नहीं है। हाँ, जोगियों के मत में तुरीय अवस्था होती है और उपनिषद के मत में वो सुषुप्ति के ही अंतर्भूत है। माने वो तुरीय अवस्था भी एक प्रकार की, ऐसा कहो कि अज्ञान में लय होता है सुषुप्ति में, ऐसा मानते हैं। तो जब तक अज्ञान है यही तो शास्त्र है। वाणी जो जीवन मुक्त पुरुष की वाणी है ये शास्त्र है, और जीवन मुक्त पुरुष का जो आचरण है वो धर्म है, और जीवन मुक्त पुरुष का जो मनोराज्य है वो भगवान की लीला है, भगवत धाम है।
हाँ हाँ, और जीवन मुक्त पुरुष का जो स्वरूप है तो वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। तो ये नहीं ऐसा कुछ पता इसमें ऐसा है जी कि यदि व्यवहार का मूल अभेद ज्ञान होता, यदि अभेद ज्ञान व्यवहार का प्रवर्तक होता तो अभेद ज्ञान न तो प्रवर्तक है और न तो निवर्तक है। हाँ, माने प्रवर्तक निवर्तक माने किसी काम में लगाना, ये करो और ये मत करो। तो जब दोनों एक ही हैं तो इसमें पक्षपात करने का और इससे द्वेष, ये बात अभेद ज्ञान में नहीं हो सकती है। इसलिए अभेद ज्ञान व्यवहार का प्रवर्तक नहीं है, वो तो अव्यवहार्य है। ये आगे उपनिषद में आवेगा ही, अव्यवहार्यम प्रपंचोपशमम, ऐसा। तो कोई भी यदि कहता है कि हम तो अद्वैत ज्ञान के अनुसार व्यवहार करते हैं तो वो झूठा है। तो क्यों कि पत्नी है, पुत्री है, बहन है, माँ है, इनके भेद को रख करके ही ये खाद्य है, ये अखाद्य है। तो व्यवहार जितना होता है वो भेद ज्ञान से होता है। तो जो उसको अद्वैत ज्ञान होने के पूर्व के व्यवहार का प्रवर्तक नहीं होता है, इसलिए इतना ही फर्क है कि इसका जो धर्म अधर्म है अज्ञानी का, वो तो कर्तृत्व पूर्वक है, कर्तृत्व और फलोत्पादक है, फलोत्पादक नहीं है। कर्तृत्व पूर्वक अज्ञानी व्यवहार करता है और उसके व्यवहार से फल की उत्पत्ति होती है, परंतु ज्ञानी पुरुष का जो व्यवहार है वो कर्तृत्व पूर्वक नहीं है और फलोत्पादक नहीं है। तो भगवान की लीला क्या है? लीला भी वही है जो कर्तृत्वोत्पादक नहीं है, कर्तृत्व पूर्वक नहीं है और फलोत्पादक नहीं है, वही तो भगवान की लीला है। इसलिए जीवन मुक्त का जो व्यवहार है वो भगवान लीला है, माने लीला है, एक प्रकार से लीला है। तो लीला कैसे होगी? वही जो बाधितानुवृत्ति है, जिसको वो पहले धर्म समझता था और जिसको अधर्म समझता था, उसी जिसको धर्म समझता था उसमें सहज प्रवृत्ति होगी और जिसको अधर्म समझता था उससे सहज निवृत्ति होगी। भागवत में इसका ऐसा प्रसंग आया, याद आ गई कि ये निषेधात न निवर्तते, दोष बुद्धियो भयातीतो निषेधात न निवर्तते, गुण बुद्ध्या च विहितम न करोति यथार्भकः। एक उभयातीत पुरुषः निषेधात निवर्तते किंतु दोष बुद्धिया न, उभयातीत पुरुषः विहितम करोति किंतु गुण बुद्धिया न। हाँ, जो जीवन मुक्त पुरुष है वो निषिद्ध कर्म नहीं करता है, लेकिन निषिद्ध में दोष बुद्धि से नहीं करता है कि इसको हम करेंगे तो नरक में जाएंगे। बोले नरक में जाने का डर नहीं है, करना है। हाँ, फिर भी नहीं करना, उसको नरक का डर नहीं है, फिर भी नहीं करता है। कैसे कि जैसे बच्चा है, कि बच्चा को जब एक बार मालूम हो जाता है कि भाई आग छूने से जलते हैं, तो ऐसा संस्कार पड़ जाने से वो फिर आग नहीं छूता है। उसको ये नहीं मालूम है कि इसे छूने से नरक में जाना होगा कि स्वर्ग में जाना होगा, फल पर उसकी कोई दृष्टि नहीं है। तो यथा अर्भक करोति, जैसे अर्भक करता है, इसी प्रकार उभयातीत माने दोष और गुण से अतीत जो पुरुष है वो निषेधात निवर्तते किंतु दोष बुद्धिया न विहितं करोति किंतु गुण बुद्धिया न। तो अब ये श्लोक का जो अर्थ है उसमें भी निषिद्ध कर्म का आचरण नहीं।